प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रंग लाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी के मंत्र को लोगों ने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है और इस बार की दिवाली खुशियों वाली के साथ साथ स्वदेशी और स्वावलंबी भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप जो भी खरीदे वो हमारे देश में ही बना होना चाहिए, उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा ही ऐसे है कि लोगों ने देसी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस दिवाली पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की अपील रंग लाई है। बाजारों में स्वदेशी अपनाओ के संदेश का इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। ग्राहक आधुनिक और पारंपरिक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। चंडीगढ़ से लेकर देहरादून तक स्वदेशी दीपावली की गूंज सुनाई भी दे रही है और दिखाई भी दे रही है। चंडीगढ़ में तो व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया है। दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। कारीगरों उत्पादकों को ये त्योहारी सीजन काफी भा रहा है। उत्तराखंड के बाजारों में अधिकांश व्यापारी भी स्वदेशी वस्तुएं अपना रहे हैं। स्वदेशी दिवाली से स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का ख्वाब पूरा हो रहा है। अमेरिका ने जिस तरह भारत पर टैरिफ लगाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, उसने भारतवासियों में स्वदेशी प्रेम और ज्यादा जगा दिया है। अब लोग हर चीज में स्वदेशी देख रहे हैं। मकान, दुकान, सामान, लोगों की पहली प्रायोरिटी स्वदेशी है। लोग देश का पैसा विदेशी कंपनीज को नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए उपभोक्ता दुकानों में भारतीय वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। दिवाली पर भारतीय मूर्तियों को खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में रौनक दिखाई पड़ रही है। स्थानीय कलाकारों की तरफ से बनाई गई मूर्तियों की मांग पहले से कई गुना बढ़ गई है। गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियों में अब चीनी नहीं भारतीय की मांग हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा भी था कि छोटी आंख वाले गणेश जी भी विदेश से आ रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का ही इंपैक्ट था कि इस बार लोग गणेश, लक्ष्मी की देसी मूर्ति को ही खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनी मूर्तियों की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्वदेशी मोमबत्तियों की चमक से बाजार रोशन हो रहे हैं। दियों, फूल पत्तों में भारतीय उत्पादकों की मांग सबसे ऊपर नजर आ रही है। दिवाली पर मिट्टी के दीपक बने लोगों की पहली पसंद। दुकानों पर भगवानों की लाइट वाली तस्वीरें भी काफी ज्यादा बिक रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों के बजाय स्थानीय कपड़ों की मांग ज्यादा हो रही है। टैरिफ ने देश को एकजुट कर दिया है। लकड़ी के खिलौनों की चमक बढ़ गई है। चीनी खिलौनों की मांग में कमी आ गई है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में स्वदेशी खिलौनों की डिमांड से बाजार में रौनक देखने के लिए मिल रही है। दीपावली के लिए भारत में बने खिलौनों की जबरदस्त मांग नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम का चंडीगढ़ से लेकर देहरादून के बाजारों में क्या असर है, इस बार स्वदेशी दिवाली को लेकर लोगों का क्या कहना है, इसके लिए भारत 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां हमें लोगों में स्वदेशी मुहिम को लेकर अच्छा खासा उत्साह नजर आया। लोग अब देसी को ही प्रेफर कर रहे हैं। विदेशी की डिमांड में पहले के मुकाबले कमी भी आ गई है। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट।
पीएमयू को नई उड़ान मिली है। कितने ही युवाओं का डिजाइनर का सपना साकार हो रहा है। इस दिवाली विदेशी चमक ठमक को ठुकराकर देशी रंग ला रहा है। भारत 24 ने भी संकल्प लिया है कि हम स्वदेशी दिवाली को मुहिम के साथ आपको देश भर में देसी दिवाली की रौनक से रूबरू करवाएंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ और देहरादून के सफर पर, जहां पर लोगों के अंदर इस बार स्वदेशी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए लोग दुकानों पर आने लगे। इस समय आप देख सकते हैं कि हम एक दुकान में या दिवाली के सामान से दुकान पूर्णतः अटी पड़ी है। कुछ ग्राहक यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप किस चीज का सामान खरीदने आई हैं? सर दिवाली का सामान लेने आए। तो क्या इंडियन सामान ले रहे हैं या इम्पोर्टेड? इंडियन सामान ले रहे हैं। इंडियन सामान ले रहे हैं। तो पहले जिस तरीके से कहा जाता था कि चाइनीज सामान ज्यादा चमक वाला होता है, सस्ता मिलता है, तो क्या उसकी तरफ रुझान नहीं है? नहीं सर, ये अच्छा है, ओरिजिनल चीजें हैं, काफी देर तक चल जाती हैं। और चाइनीज था पहले, वो मतलब दिखता था अच्छा पर लोकल होता था, बेकार, जल्दी खराब हो जाता था। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि चाइनीज सामान होता था पहले, वो दिखता अच्छा था लेकिन कुछ देर बाद खराब हो जाता था। एक और महिला है, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप किस चीज का सामान खरीदने आई हैं? हम साथ में ही हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या इम्पोर्टेड सामान ले रहे हैं या इंडियन सामान ले रहे हैं? नहीं, इंडियन ले रहे हैं। अच्छा, जब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, क्या उसके बाद आपका रुझान चेंज हुआ है? हाँ जी सर जी। हाँ जी, अच्छा। ज्यादा। तो क्या कुछ खास सामान लेने आए हैं? हम दीपावली का ही सामान ले रहे हैं, दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ग्राहक भी सामान खरीदने के लिए होलसेल मार्केट में आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम, माय नेम इज सोनिका सेठी। मैं सेक्टर 38 से आई हूँ और मैं अपनी शॉप के लिए होलसेल सामान लेने के लिए आई हूँ, टॉयज लेने आई हूँ। और मुझे इंडियन टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। चाइनीज आजकल हमने छोड़ दिया है, चाइनीज टॉयज हम यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, वो आपको सबको पता ही है कि हम आजकल शॉप पे आके ये टॉयज वगैरह खरीदने पसंद करते हैं। और चाइनीज डोर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया हमने। रोशनी के त्योहार और खुशियों के मेले दिवाली पर स्वदेशी की चमक कुछ खास है। पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का जादुई नारा आज हर दिल की धड़कन बन गया है। दिवाली पर रोशनी करने के लिए अक्सर लोग डिजाइनर मोमबत्तियां खरीदते हैं, जो देखने में सुंदर होने के साथ साथ बहुत सस्ती भी होती हैं। इस बार मार्केट में आई इंडिया मेड मोमबत्तियों ने डिजाइनिंग, रेट और सुंदरता में चाइना को काफी पीछे ढकेल दिया है। इस बार इंडियन मेड मोमबत्तियों का धमाल है। पीएम मोदी ने जब से वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, तब से लोग चाइना मेड मोमबत्तियों की अपेक्षा इंडियन मेड मोमबत्तियां खरीदने में लगे हैं। दिवाली का मौसम और लोग मोमबत्तियां ना खरीदें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अक्सर आपने देखा है कि घरों और दुकानों को जगमग करने के लिए हम दिवाली पर मोमबत्तियां और दियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मोमबत्तियों की दुकान पर हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह की मोमबत्तियां आई हुई हैं। आप देखिए, ये अलग अलग तरह के दिए हैं जिनके अंदर मोम भरा हुआ है और कितने अट्रैक्टिव दिए हैं। पहले इस तरह के जो दिए थे सारे चाइना या जापान से, अलग अलग देशों से आते थे, लेकिन अब ये सारे भारतीय बाजार में बने हुए दिए हैं। इसके साथ अगर मैं ये दिखाऊं, आप देखिए कितने फिनिशिंग वाले दिए बनाए गए हैं। वह काफी अट्रैक्टिव हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग तरीके के दिए बने हुए हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो मोमबत्ती आप देखेंगे, ये एक अलग तरह की गुलाब जामुन वाली मोमबत्ती है। गुलाब जामुन टाइप आपको बना हुआ दिखेगा, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है, ये मोमबत्ती है। क्योंकि दिवाली का मौसम है, मिठाई अक्सर बेची जाती है, मिठाई लोग खरीदते भी हैं और लोगों को देते भी हैं। तो ऐसे में गुलाब जामुन एक विशेष महत्व रखता है। गुलाब जामुन के रूप में मोमबत्ती आ गई है, सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब ये देखिए, ये लैंप है, ये लाइटिंग वाले लैंप है, ये बैटरी वाले लैंप है। इसके अंदर नीचे बैटरी लगी हुई है, आप बैटरी को जलाएंगे तो ये जलने लग जाता है। ये है लोकल फॉर वोकल। पहले ये चाइनीज से आता था, लेकिन अब ये भारतीय बाजार में बना हुआ आता है। चाइना वाला जो होता था, एक बार जलने के बाद दोबारा जले या ना जले कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये ड्यूरेबल है। दिवाली आते ही हर घर में पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। लोग लक्ष्मी, गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इसके लिए नई मूर्तियां खरीदना तो बनता है। लेकिन इस बार मार्केट में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। चाइना की मूर्तियां गायब हैं, उनकी जगह पर इंडियन मूर्तियां धूम मचा रही हैं। लोग अब बाजार में जाकर पूछ रहे हैं, इंडियन मेड है क्या, जिससे दुकानदार भी खुश नजर आ रही हैं। अट्रैक्टिव गणेश जी बनाए हैं, बजरंगबली हो, चाहे शिव परिवार हो, पंचमुखी हनुमान जी हो, ये सारे के सारे इंडिया मेड हैं। ये चाइना मेड नहीं है। पहले अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना मेड रहते थे, लेकिन अब ये सारी मूर्तियां आप देखेंगे सारी इंडिया मेड है। अब ये मूर्ति देखेंगे, अक्सर देखने में ऐसा लगता था कि ये चाइना मेड है, लेकिन लाइट वेट है, ये भी इंडिया मेड है। इसके साथ साथ और जितनी मूर्तियां आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारी की सारी इंडिया मेड है। जो यहाँ के दुकानदार आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से दिवाली पर लोग मूर्तियां खरीदते हैं,
अक्सर हमने देखा है कि 99% कब्जा चाइना का था, हमारे देवी देवता चाइना बना के बेचता था, जो सस्ते होते थे, अट्रैक्ट होते थे। लेकिन इस बार क्या सिनेरियो है? सर इस टाइम तो अपना पूरा जो कब्जा है भारत का ही है। हमारे जितने भी भगवान है वो सब भारत की ही बने मेड है, चाइना का कोई भी नहीं। चाइना का जो सामान था हमने पैक करके एक साइड रख दिया, क्योंकि चाइना की हमारे देश में कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पिछले कई सालों से दिवाली पर चीनी खिलौने की धूम रहती थी, हर दुकान मेड इन चाइना से भरा पड़ा होता था। रंग बिरंगी कारें, चमचमाती गुड़िया, सब चीन का माल होता था। क्योंकि दिवाली के मौसम पर बच्चे खिलौने खरीदते हैं। बच्चे खिलौने खरीदते समय खिलौने की चमक दमक और उसकी बनावट देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दिवाली पर अक्सर चीनी खिलौने की धूम रहती है, लेकिन इस बार मार्केट में चीनी खिलौने की मांग कम हो गई है। अब खिलौने की दुकान में चाइना मेड खिलौने से भी अधिक चमकदार और बनावट में खूबसूरत इंडियन मेड खिलौने की धूम मची है। खिलौने के व्यापारी के गोदाम में हूं, आप देख सकते हैं कि पूर्णतः भरा हुआ गोदाम है। इनसे बातचीत करते हैं कि आजकल किस तरह के खिलौने की डिमांड है। सरदार जी, जिस तरीके से आजकल दिवाली के मौसम पर खिलौनों की ज्यादा बिक्री होती है, तो आजकल जो खिलौनों की डिमांड आ रही है, किस तरह के खिलौनों की डिमांड आ रही है? आजकल सिनारियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले चाइनीज खिलौने ज्यादा बिकते थे, मार्केट में 70% चाइनीज खिलौना होता था, 30% ये जो हमारे इंडियन टॉयज हैं ये होते थे। जैसे ये इंडियन टॉयज में आ जाते हैं। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि आप पूरी मार्केट में, ये होलसेल मार्केट है चंडीगढ़ की, या पूरी टॉयज मार्केट में देखोगे तो 90% इंडियन टॉयज हैं और 10% कुछ चाइनीज आइटम्स जो कई पुराने हैं तो उनके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपके पास जब ग्राहक आता है तो क्या पूछता है वो? मेनली जो ग्राहक आता है वो हमसे इंडियन टॉयज की ही डिमांड करता है। दिवाली पर घर और व्यापारिक संस्थानों को रोशन करने के लिए फैंसी लाइटों का प्रयोग किया जाता है। पिछले कई सालों से फैंसी लाइटों पर चीन का कब्जा है। चाइना से आई लाइट ही दिवाली पर रोशनी करती थी और अब सभी को पसंद भी आती थी। लेकिन इस बार दुकानों पर चाइना से आई लाइट की अपेक्षा इंडिया में बनी लाइटों की भरमार है, जो चीन से बनी लाइटों से सस्ती और अधिक सुंदर भी है। स्वदेशी के चलते इस बार ग्राहक भी चाइना से आई लाइटों को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस समय एक दुकान पर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए सर, आपकी जो ये लाइटें हैं, ये क्या इंडिया मेड हैं या चाइना मेड हैं? सारी इंडियन मेड है जी। इंडिया मेड है? हाँ जी, जब से मोदी जी ने दिया नारा दिया है भी लोकल फॉर वोकल का, तब से ये इंडियन मेड ही बेच रहे हैं और कस्टमर भी इंडियन मेड ही मांग रहा है। तो ये डिमांड ही सारी इन्हीं की है। जिस तरीके से ये लाइटें आप दिखा रहे हैं, ये देखिए अलग अलग तरीके की ये जो लाइट है, जैसे इसमें आगे आ जाइए थोड़ा। ये जिस तरीके से पहले इस तरीके की सारी चाइनीज आती थी, इनमें और चाइनीज लाइटों में अंतर क्या है? ये ड्यूरेबल है जी, फिनिशिंग ज्यादा है चाइना से इनमें। अच्छा। और ड्यूरेबल भी है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट के बारे में? रेट इंडियन का कम है। क्या इंडियन का रेट चाइनीज के रेट से कम है? हाँ जी। कितने % कम है? 10 से 20% कम पड़ता है। ये एक नई बात दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो इन्होंने बताई कि इंडियन जो मेड सामान है इसका रेट चाइनीज रेट से काफी कम है। और अगर आप इनकी देखेंगे, इनकी फिनिशिंग देखेंगे, इनका बनावट देखेंगे, इनकी जगमग देखेंगे, तो बिल्कुल जैसे चाइनीज पहले आती थी उन चाइनीज के हिसाब से काफी बेटर है, क्योंकि काफी ड्यूरेबल है। ये तार भी देखिए, चाइना की जो तार लगती थी लड़ी पे, वो काफी पतली तार होती थी, लेकिन ये काफी मोटी तार लगाएगी, यानी कि अगर एक बार एक लड़ी लेते हैं तो आपको 2-3 साल आराम से चल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं दियों की बात करूं तो पहले ऐसे दिए चाइना मेड आते थे अक्सर, तो क्या ये दिए चाइना मेड है या इंडिया मेड है? इंडिया मेड है सारा इंडिया मेड। टोटली गुड्स जो है इंडियन मेड है। तो आपकी दुकान पे चाइना का कोई सामान नहीं? नहीं सर, कोई सामान नहीं चाइना। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ ही बाजार में बिजनेस का सिनेरियो ही चेंज हो गया है। हर चीज में लोग स्वदेशी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, चाहे मकान हो, दुकान हो या फिर घर का सामान हो, हर चीज में स्वदेशी को वरीयता दी जा रही है। दिवाली के दिनों में अक्सर लोग अपने घर और दुकानों में व्हाइट वॉश पेंट और इंटीरियर का काम करवाते हैं। इंटीरियर के काम में पहले जहां पर विदेशी वॉलपेपर और पीवीसी शीट की डिमांड होती थी, लेकिन इस बार इंडियन वॉलपेपर और पीवीसी शीट की मार्केट में डिमांड है। क्योंकि अब दिवाली सिर पर है, दिवाली में लोग अपने घरों के इंटीरियर का काम जरूर करवाते हैं। कोई घरों में व्हाइट वॉश करवाता है, कोई पेंट करवाता है, तो कोई पीवीसी शीट का काम करवाता है। हम इस समय एक पीवीसी शीट के साथ इंटीरियर करने वाली दुकान पर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप पीवीसी का इंटीरियर करते हैं पूरे घरों का, दुकानों का, शोरूम्स का, तो क्या अभी जब से प्रधानमंत्री ने नारा दिया लोकल फॉर वोकल का, उसके बाद क्या चेंज आया? इसमें मैं आपसे बताना चाहूंगा, पहले तो मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है, इससे एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। क्योंकि लोग अब जो है लोकल सामान बना हुआ लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि
ये बाहर का बना हुआ विदेशी सामान है। ये पहले लोग इस पे ज्यादा इम्प्रेशन कर लेते थे, लेकिन अब वो कहते हैं इसको मैं बंद करता हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भैया हमें विदेशी सामान नहीं चाहिए, हमें तो लोकल चाहिए। और मैं ये सारी मैं चीजें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये सारी की सारी इंडिया में बनी हुई चीजें हैं जो अब लोग इनकी तरफ आकर्षित है। अब किसी भी प्रकार की इनमें कोई कमी नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ जैसे मर्जी, बिल्कुल सॉलिड माल है। और हर व्यक्ति इसको लगाना चाहता है कि भाई मैं जब हिंदुस्तान में बनी हुई चीजें इतनी बढ़िया है तो मैं विदेशी सामान को क्यों अपनाऊं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने देश से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। मैं स्वदेशी सामान की हमेशा मेरी ये इच्छा रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा बिके, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम का सपोर्ट करता हूं। देहरादून के बाजारों में स्वदेशी उत्पादों को लेकर गहरा असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लोग जमकर स्वदेशी वस्तुओं को खरीद रहे हैं। उत्तराखंड के बाजारों में अधिकांश व्यापारी भी स्वदेशी वस्तुएं ही अपना रही हैं, जिससे लोगों में स्वदेशी वस्तु के प्रति क्रेज भी नजर आ रहा है। लोकल व्यापारियों की मार्केटिंग के लिए छोटे छोटे मेले भी आयोजित हो रहे हैं, जिससे उनको मार्केटिंग का एक अच्छा मंच मिल रहा है। नहीं, अच्छा खरीदते हैं, अच्छा चलता है। चाहे दिल्ली जाए चाहे हम बॉम्बे जाते हैं, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छा, देहरादून में भी बहुत अच्छी सेल होती है हमारी, हर जगह ही अच्छा मांग होती है इनकी। प्रधानमंत्री की इस अपील को कितना अच्छा मानते हैं? नहीं, ये तो बढ़िया चीज़ है और महिलाओं के लिए या उद्यमियों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फायदा हो रहा आप लोग? हाँ, बढ़िया चीज़। देहरादून के लोग उत्साहपूर्वक स्थानीय कुम्हारों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के दियों की भी खरीद की है। हाथ से बनी चीजों की तो इस बार सबसे ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। सर मैं हाथ से बनाती हूँ। अब जो पीएम ने अपील करी थी उससे अब मैं ये देख रही हूँ कि 50% तो हुआ है कि लोगों ने जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेके। जो पहले चाइनीज लाइट वगैरह था उससे अब कैंडल्स वगैरह लेना स्टार्ट करा है, दिए लेना स्टार्ट करा है। जहाँ पे पहले वो लोग चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल करते थे, अब वो दिए का इस्तेमाल करने शुरू करा है। बाकी जो मैक्रम बेस्ड में हमारे पास प्रोडक्ट के घर डेकोरेशन के लिए ईवेल आई वगैरह होती है, जो चीज़ें ये चाइनीज से आता है, जो बाहर देशों से आता है, उससे छोड़ के अब लोग हमारे यहाँ से मैक्रम की चीज़ें लेना स्टार्ट करा है। मेरे पास एक ओम का वो था ड्रीम कैप्चर, वो लोगों ने इतना पसंद करा, वो मेरा सारा सेल गया। जी, लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट लोगों को तो था कि थोड़ा और इसे बढ़ा दीजिए ताकि हम और ले सके। अभी बारिश के चलते थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिले था, तो लोगों को था कि थोड़ा आप और एक्सटेंड कर दीजिए। और लोगों को मार्केट प्राइस से भी जब चीजें देख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो वीवर से खरीद पा रहे हैं, यहाँ हमारे सारे वीवर्स ही हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन के अलावा हम लोग यहाँ पर कल्चरल म्यूजिक को भी प्रमोट करते हैं। तो हमारे हर रात को संध्या में हमारा उत्तराखंड का फोक म्यूजिक या हमारे लोकल मतलब हमारे अपने म्यूजिक को हम प्रमोट करते हैं, तो वो संध्या रहती है। जी, लोकल सामान तो हम बहुत खरीदते हैं, हम लोकल में विश्वास करते हैं। स्वदेशी सामान खरीदते हैं? जैसे दालें हो गई है, तरह तरह की, घी हो गया और ये शहद हो गया, लोकल जो सामान है उसमें हमारी ज्यादा दिलचस्पी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अपील की है कि वह स्वदेशी अपनाएं। फेस्टिवल सीजन के दौरान ज्यादा से ज्यादा सामान स्वदेशी खरीदें ताकि यहाँ के व्यापारियों को, लोकल व्यापारियों को फायदा हो सके। ऐसे ही कई तरह के आप यहाँ मार्केट में देखेंगे तो जो लोकल प्रोडक्ट है उनके यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, और ये स्टॉल इसलिए लगे हैं ताकि हम जो हमारे देश की हैंडमेड चीजें हैं, यहाँ के जो लोग खुद निर्मित करते हैं, उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके। इसीलिए इस प्रोडक्ट को यहाँ तमाम आप लोग आप देख रहे हैं लगातार खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लगातार लोग स्वदेशी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। और किस तरह से स्वदेशी चीजें खरीदते हैं वो हम यहाँ कुछ ग्राहक हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं रश्मि महाजन है मेरा नाम, और मैं महाराष्ट्र से हूँ बेसिकली, बट यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ। और इन स्टॉल्स की वजह से ही मुझे उत्तराखंड का एक्चुअल कल्चर क्या है ये समझ में आता है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोहम्मद हासन है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ये आपका अपना हाथ से बनाया हुआ? हाँ, हाथ का है पूरा। कितना लोग खरीद रहे हैं स्वदेशी चीजों? इधर में इसमें मतलब आप पूरे देश में जाते होंगे तो कितना फर्क पड़ रहा है पीएम के आह्वान के बाद, या लोकल चीजों को किस तरह देख रहे हैं आप? वो बहुत अच्छा कस्टमर ले पसंद करते हैं। हमारा तो हाथ का काम है ना, इसलिए सब लोग पसंद करते हैं, लेते भी है। ये कलकत्ता से हैं जो हैंडमेड अपने कपड़े और तमाम चीजें बनाते हैं। ऐसे ही कुछ और भी यहाँ दुकानदार हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अविनाश। अविनाश, कहाँ से आए हैं? सर, छत्तीसगढ़ से। ये आपका प्रोडक्ट अपना है? जी, मेरा अपना प्रोडक्ट है सर। अच्छा, तो क्योंकि पीएम मोदी ये कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, कितना लोग खरीद रहे हैं स्वदेशी? सर, रिस्पांस तो अच्छा रहता है, ठीक है। जहाँ भी जाते हैं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन क्या है
कि ये इसी के लिए ही है कि हम लोग लोकल के लोगों को थोड़ा काम मिल सके, हम लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए अब हमारा क्या है, घर के लेडीज लोग हैं या गांव के समाज के और भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के लोकल बाजारों में भी त्योहार के सीजन में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ हर वर्ग के व्यापारी लोगों को स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में स्थानीय उत्पादों के साथ साथ विदेशी सामान भी काफी बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों का स्वदेशी की ओर ज्यादा रुझान नजर आ रहा है। दून सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील मसोन का कहना है कि भारत अब स्थानीय उत्पादों के निर्माण में काफी आगे बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो पहल करी है वो पूरी तरीके से राष्ट्र हित में है और मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा कि आप अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी को ही बढ़ावा दें और विदेशी चीज़ों को आप डिस्करेज करें। आपके देश का पैसा आपके देश के अंदर ही रहेगा और ये जो यूएस या और अदर कंट्रीज जो हमारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और ये जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है। वहीं दून व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नारंग ने भी पीएम मोदी की अपील का स्वागत किया। उनका कहना है कि पहले प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम कर व्यापारियों को तोहफा दिया, इससे स्वदेशी सामान के दाम कम होने की वजह से लोग खूब स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। देखिए, ये भारत सरकार को मैं पहले तो बधाई भी देना चाहूँगा और फेस्टिवल सीजन से पहले इन्होंने जीएसटी काफ़ी कम किया है और उससे दुकानदारों में, ट्रेडर्स में, व्यापारियों में और ग्राहकों में बड़ी एक प्रसन्नता की लहर है। और सबसे बड़ा ये करा कि जो 5-5 तरह का जीएसटी था अब 2 ही तरह का रह गया, तो हमें अकाउंटिंग में भी बहुत आराम हो गया और 28% वाला जिस पे जीएसटी लगता था 18 हो गया, 18 वालों पे बहुत सी आइटम में 5 हो गया, 12 वालों को 5 हो गया, 12% वालों को तो बहुत रेट कम हुए। अब जहाँ तक स्वदेशी की बात है, हम भी लोकल फॉर वोकल, जिसे वोकल फॉर लोकल, हम लोग भी चाहते हैं कि स्वदेशी लें। लोगों का मानना है कि बाहर के उत्पादों को अपनाने से अच्छा है कि हम भारत की मिट्टी को ही अपनाएं। इसीलिए स्वदेशी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट, भारत 24। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।